हेलो दोस्तों, इस मॉडल पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये शंख के आकार का यानी उल्टा क्या है बर्तन है। अब ये इस बर्तन की त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसमें छोटी-छोटी गोलियां अंदर क्या कहती डाली जाती हैं। अब इन गोलियों की संख्या ज्ञात करना है और एक गोली की त्रिज्या भी दी गई है इसमें 0.5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्वेश्चन को। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h क्या है 8 सेंटीमीटर और शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। ये देखिए त्रिज्या है, ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 5 है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा और गुणे एच का मान 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1/3 यानी 22 करना 22 और 22 पच्चे 110 और 5 अट्ठा 40 हो जाएगा। तो 110 गुणे 40 और 3 गुणे 7 इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि जो हमें निकालना है गोलियों की संख्या, गोली इसमें डाली जाती है और पानी का आयतन जो है 1/4 क्या है बाहर निकल जाता है। तो 1/4 जो पानी बाहर निकल रहा है और पानी जो बच रहा है यानी गोली की जो संख्या है कैसे पता चलेगा? जितना बाहर पानी जा रहा है उतनी गोली अंदर जा रही है। यानी जो गोली का आयतन होगा, वो जो है बाहर जो पानी निकल रहा है उस आयतन के बराबर होगा। यानी गोलियों की संख्या पानी के आयतन में एक चौथाई भाग निकालेंगे और एक गोली के आयतन से भाग कर देंगे, तो मिल जाएगा गोलियों की संख्या। तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब गोली की त्रिज्या क्या दिया जो छोटी गोली है जो इसमें डाली जा रही है वो 0.5 सेंटीमीटर है। एक गोली का आयतन कितना? सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका कैपिटल आर है। तो आर का मान कितना है? 0.5 है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 0.5, 0.5, 0.5 ये हो गया। अब देखिए 22 चौका 88 हो गया और 5 गुणे 5 गुणे 5 125 0.3 अंक पर लगेगा और 0.3 अंक पर जब है तो 1000 से गुणा 1000 से भाग कर देंगे। गुणा करने पर 125 आ जाएगा और भाग जो है यहाँ पे नीचे लिखा गया है 1000। ठीक है ना? दशमलव हटेगा 1000 आ जाएगा नीचे। यानी यहाँ पर 3 गुणे 7 है नीचे, 3 गुणे 7 हो गया। इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब गोलियों की संख्या जब निकालेंगे तो 1/4 बर्तन में पानी का आयतन, यानी जो बर्तन में पानी का आयतन है, बर्तन का आयतन पानी के आयतन के बराबर होगा कि पानी भरा हुआ है। तो बर्तन जिस आकार का होगा वही पानी का आयतन होगा। आकार कैसा है? वो शंक्वाकार है। तो बर्तन में पानी का आयतन जो ये है यहाँ पे निकला है, ये ऊपर रहेगा। यहाँ पर देखिए 1/4 गुणे 110 गुणे 40 और बटा 3 गुणे 7 और बटा एक गोली का आयतन ये है, जब बटा करेंगे ये हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे गुणा करेंगे तो ये वाला ऊपर आ गया यानी 3 गुणे 7 गुणे 1000 और 88 गुणे 125 नीचे आ गया। जब भाग करेंगे गुणा में टूटेगा, हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए 3 3 से कैंसल हो जाएगा, 7 7 से कैंसल हो जाएगा। उसके बाद इसे काट दीजिए ये 11 से 10 पर जाएगा, 11 दहा में 110 और 11 अठे 88 जाएगा। फिर 8 एकम 8 और 8 पचे 40 ये हो गया। ठीक है ना? उसके बाद देखिए 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर जाएगा 25 यानी 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 ये कट गया। उसके बाद देखिए अब ये 10 है और फिर 5 से काट दिए, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 उसके बाद देखिए 5 से काट देंगे इसे, 5 दूनी 10 200 हो गया। अभी यहाँ 2 4 बचा है, ऊपर 2 तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे ये 100 पर कट जाएगा। देखिए सब कट गया, केवल यही 100 बचा है यानी आंसर हमारा कितना हो गया 100। अतः गोलियों की संख्या बराबर
100 आता है। गोलियों की संख्या बराबर 100। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 100। प्रश्न नंबर 5 का अथवा क्वेश्चन है, 6 नंबर का है ये भी। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.14 रखना है। तो देखिए इसमें क्या है, एक कांच का गोलाकार बर्तन है जिसपे क्या है, इस तरह से ये बेलन के आकार की इसकी गर्दन है। इसमें व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर और गर्दन की ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर और जो गोले का व्यास है वो कितना है, 8.5 है। तो देखिए बेलन का व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर और व्यास है, जब त्रिज्या निकालेंगे, बेलन की त्रिज्या निकालेंगे, r बराबर 2/2 यानी 2 में 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ये व्यास बेलन का। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। h बराबर 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई, जो गर्दन के आकार का बेलन लगा हुआ है इस पर। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 3.14 रखना है। आर का मान क्या है, 1 है, तो आर स्क्वायर है 1 गुणे 1 हो जाएगा, गुणे एच, एच का मान 8 है, 8 हो जाएगा। उसके बाद सब गुणा करेंगे, यानी 3.14 गुणे 1 गुणे 1 और गुणे 8 आपस में गुणा कर लेंगे तो 25.12 आ जाएगा। ये क्या है, बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए गोले का व्यास, गोले का जो ये गोला है इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 8.5/2 और 2 से भाग कर देंगे तो 4.25 सेंटीमीटर। ये गोले की त्रिज्या हो गई। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान रखना है 3.14, आर क्यूब है, आर का मान 4.25 है, तो आर क्यूब है 3 बार गुणा हो जाएगा 4.25 का, 3 बार गुणा कर लेंगे। और यहाँ देखिए 4 4 गुणे 3.14 गुणा कर देंगे तो 12.56 हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे और इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, 76.765625 आ जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, 3। और 3 पहले इसमें दोनों में गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर इतना आ जाएगा, यानी 96,964.7176250 और बटा 3 और 3 से भाग कर देंगे तो 321.392008 आ जाएगा। ये क्या है, गोले का आयतन है। अब कांच के बर्तन का कुल आयतन जब निकालेंगे तो इस गोले का आयतन, इस बेलन का आयतन आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कांच के बर्तन का कुल आयतन हो जाएगा, ये क्या है, गोले का आयतन है इतना और प्लस इसका आयतन, क्या नाम है, बेलन का आयतन। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 346.512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चूंकि बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, जो बच्चे ने ज्ञात किया वो कितना है, 345 है, और हम जो लगा रहे हैं वो 300 क्या हो, 46.512 है। इसलिए बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या है, 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ये है।